हेलो एवरीवन। आज आपके सामने यहाँ पे क्लास 10 का एक टेस्ट पेपर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्लॉज पर चर्चा की गई है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वे हु, हुम, हुज यानी रिलेटिव क्लॉज, जैसा कि आप देखते ही पता कर पा रहे होंगे कि रिलेटिव क्लॉज का यह टेस्ट हुआ है और इसको हम आज यहाँ पर आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे। अब देखिए, रिलेटिव क्लॉज आप जानते ही हैं। रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यहाँ पे हु, हुम और हुज। आप भी जानते हैं कि हु का प्रयोग तब किया जाएगा जब सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। हुज हमेशा पजेसिव केस के रूप में आता है। ये तीनों कह सकते हो कि लिविंग पर्सन के लिए आते हैं, यानी सजीव व्यक्तियों के लिए आते हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी खासियत क्या होती है ये भी समझ जाइए। ये जो आएगा ही, ठीक है, सी और दे के बदले आएगा। क्लियर। और ये आएगा हिम, हर और देम के बदले। क्लियर हो रहा है ना। और ये आएगा आपका हीज, हर और देयर के बदले। फिर से सुनिए, ही, ठीक है, फिर से सी, दे, हिम, हर, देम, ठीक, हीज, हर, देयर। ये पजेसिव केस है। यानी आपको सेंटेंस जो इसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021-22 वाले एग्जामिनेशन में, मैं उसी पर आधारित यह क्वेश्चन बनाया हुआ हूँ। जैसे कंबाइन, ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु, हुम एंड हुज। ये बोर्ड पर आधारित ठीक पेपर है। तो दो सेंटेंस होंगे, उनमें इनका प्रयोग करके जहाँ ज़रूरत होगी हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। यानी दो सिंपल सेंटेंस होंगे, इनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्लियर। मैं पूरी तरह से इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक। क्लॉज मैं आपको नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ, बड़ा डिटेल है, उस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन पेपर है तो मैं इसी में केवल इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, खासकर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसको काफ़ी यूज़फुल पाएंगे। देखिए, द टीचर इज़ वेरी काइंड बाई नेचर, यानी अध्यापक स्वभाव से बहुत दयालु हैं। हिज पर्सनालिटी इज़ आइडियल, उनका व्यक्तित्व आदर्श है। ठीक, आइडियल मतलब आदर्श, यानी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, द टीचर इज़ वेरी काइंड बाई नेचर, हिज पर्सनालिटी, तो ये जो टीचर है नाउन है और इनके लिए हिज का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ये पर्सनैलिटी भी नाउन है। इस पर्सनैलिटी का इस टीचर से रिलेशन बता रहा है कौन सा शब्द, हिज। गौर से देखिए, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर हिज जो है टीचर के पर्सनालिटी से रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन बताने वाला एक ही प्रोनाउन यहाँ पर है। वैसे तो नाउन इसके बाद आता है तो ये हमेशा एडजेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन भले से कहोगे ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन मूल रूप से तो एडजेक्टिव ही होंगे। ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, क्योंकि ये पजेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हैं तो ये भी वही होंगे। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, लेकिन एक खासियत है, आप भी जानते हैं। इस खासियत को थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। पेंसिल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो प्रोनाउंस हैं जो रिलेटिव की बात कर रहे हो, इसकी एक खासियत है। देख रहे हैं, नाउन, यहाँ पर नाउन, तब आपके यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। इस चीज़ को तो आप क्लियर कर लीजिए पहले। अब आगे पीछे जो भी हों, यानी मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, जो भी आपके रिलेटिव क्लॉज आएगा या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसकी खासियत जिससे संबंध बताएगा, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे पजेसिव केस के रूप में। पहले वो नाउन आएगा, फिर चाहे हु हो, हुम हो, हुज हो, वो आएगा। ठीक, तो देख लीजिए। तो टीचर यहाँ पर नाउन है, इन्हीं के लिए क्या आया है, हिज। तो हम सेंटेंस लिखेंगे द टीचर। अब यहाँ हिज पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस का प्रोनाउन आप जानते हैं कौन सा है, हुज है। तो लिखेंगे द टीचर हुज पर्सनालिटी इज़ आइडल। ये जो है ना, ये वाला उठा के यहाँ पर लाना होगा। द टीचर, फिर से हुज पर्सनालिटी इज़ आइडियल, तब जोड़ेंगे आगे इज़ वेरी काइंड बाय नेचर। फिर से सुन लीजिए,
अब कहोगे कि सर यहीं जोड़ देते, द टीचर इज़ वेरी काइंड बाई नेचर हुज पर्सनालिटी इज़ आइडियल। अगर यहीं आप जोड़ना चाहोगे तो टीचर तो नाउन तो यहाँ है, ये नेचर भी नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिज जिसके लिए आएगा उसके पास जोड़ा जाएगा। ये नेचर के लिए हिज नहीं आया है, टीचर के लिए आया है, तो इसलिए हिज वाला जो हटेगा ये प्रोनाउन, इसको आप पजेसिव प्रोनाउन कहोगे। वैसे यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव काम कर रहा है क्योंकि यहाँ नाउन आया है, तो पजेसिव यहाँ पर ये भी देखिए पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं। तो चूँकि हिज इनके लिए आया है इसलिए ये वाला पूरा उठ के यहाँ आएगा। द टीचर हिज को हटा के हुज पर्सनालिटी इज़ आइडियल इज़ वेरी काइंड बाय नेचर। ओके, तो पहला इस तरह से होगा। सेकंड है द मैन इज़ वेरी पुअर आई गेव हिम मनी। आदमी बहुत गरीब है, मैंने उसे पैसा दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये जो हिम आया है किसके लिए आया है, मैन के लिए। देखो आदमी बहुत गरीब है, मैंने उसे पैसा दिया, किसे दिया, आदमी को ही दिया। तो ये जो हिम है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, ये पुरुष था इसलिए हिम आया। तो इसके लिए जब आया तो ये वाला उठ के कहाँ आएगा, यहाँ। इसके लिए किसका यूज़ करेंगे प्रोनाउन के रूप में, होम का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो द मैन होम, ये उठ के जो है इसको हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा। तो द मैन होम आई गेव मनी इज़ वेरी पुअर। क्लियर, देखिए नाउन के साथ आ रहा है। अब चूंकि ये प्रोनाउन इनके लिए आया है तो इनको हटा के जिस प्रोनाउन का यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस पजेसिव केस, तो ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे तो ये जब इनके लिए आए हैं तो ये आएंगे इनके पास। तो द मैन होम यहाँ आई गेव मनी, यानी जहाँ से आप इस सेंटेंस को हटाओगे उसी क्लॉज को आप यहाँ लिखोगे हुम लगा करके, या हु लगा करके, या हुम हुज लगा करके, जैसा कि इसमें भी था। तो द मैन whom आई गेव मनी इज़ वेरी पुअर, वह आदमी जिसे मैंने पैसा दिया बहुत गरीब है। थर्ड है आई हैव मैनी फ्रेंड्स यू डोंट नो देम। मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं, तुम उन्हें नहीं जानते हो। तो अब ध्यान दो, यहाँ फ्रेंड्स नाउन है, अब ये जो देम आया है, देम किसके लिए आया है, फ्रेंड्स के लिए आया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में फिर आ गया। इससे हमसे नहीं मतलब है ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, मतलब इससे चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अभी नाउन हो गया, यू डोंट नो देम, तो देम ये जो आया है प्रोनाउन, ये इस नाउन के लिए आया, तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए तो हुम मिलेगा। लेकिन ये चूँकि इनके लिए आया है तो यहाँ पे इसको जब हटाओगे तो हुम को यहाँ लगाओगे और इसी क्लॉज को वहीं जोड़ दोगे। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स होम, इसको यहाँ ला रहे हैं, होम यू डोंट नो, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हो गया, चाहो तो ये बड़े बढ़िया ढंग से कुछ करना नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा यहीं आपको नाउन यहीं बगल में ही मिल गया। ये वाला नाउन देखो, ये वाला नाउन यहाँ मिल रहा था सेंटेंस के शुरू में, लेकिन ये वाला तो यहीं मिल गया, तो आप डायरेक्ट करोगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब इसको उठा के तुरंत ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, होम यू डोंट नो, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो। ओके, नेक्स्ट है अंकिता नेवर वेस्ट टाइम सी नोज द वैल्यू। अब चाहो तो यहाँ पर छुपा है वैल्यू ऑफ इट, यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ इट, लेकिन मैंने यहाँ पर इट नहीं लिखा है। तो अंकिता, अब अंकिता के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, सी का। अब ये है नाउन, ये है प्रोनाउन, इसकी तरह देखो टीचर मैन वाले की तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये पजेसिव केस था, यहाँ सब्जेक्ट है क्योंकि मेन ऑफ से पहले आया है, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हमें कौन सा प्रोनाउन लाना होगा, हु लाना होगा, सब्जेक्टिव केस वाला, ठीक है ना। तो चूंकि अंकिता यहाँ है तो इसको उठा के यहाँ पे हु लगा के तब इसको लिखना होगा ऐसे, अंकिता हु, इसको उठा लो यहाँ, हु नोज द वैल्यू नेवर वेस्ट टाइम। अंकिता जो महत्व जानती है, यानी समय का महत्व जानती है, वह कभी समय बर्बाद नहीं करती है। ध्यान से फिर से देखिए, अंकिता के लिए सी आया सब्जेक्टिव केस के रूप में। तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कौन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये है पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हटा देंगे, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन जब हटाओगे जहाँ से, उसी क्लॉज को यहाँ लगाओगे, पूरा जोड़ के तब इसको लिखोगे। अंकिता, इसके बदले हु कर दो, हु नोज द वैल्यू
नेवर वेस्ट टाइम पीछे कर देंगे, हो जाएगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। अंकिता हुज, ठीक है ना, हु नोज द वैल्यू नेवर वेस्ट टाइम, ऐसे होगा। नेक्स्ट है आई मेट सम मैन देयर बिहेवियर्स वर र्यूड। मैं कुछ आदमियों से मिला, उनके व्यवहार अशिष्ट थे, ठीक है ना, अभद्र थे। र्यूड माने अभद्र, किसके भाई, आदमियों के। दियर, देखो यहाँ पर दियर आया, पजेसिव आ गया, देख लो हुज यही है, तो ये पजेसिव आ गया, सेम टू सेम इसी तरह से। तो जब ये पजेसिव केस का है, किसके लिए आया है, मेन के लिए आया है। क्लियर, तो हमको क्या करना है, आई मेट सम मैन। अब पजेसिव केस का ए आपका जो है एडजेक्टिव है, तो हमको पजेसिव केस का एडजेक्टिव लगा देना है, हुज लगा दो, हुज बिहेवियर्स वर र्यूड। आई मेट सम मैन हुज बिहेवियर्स वर र्यूड। अब कहोगे सर आपने यहीं क्यों लगाया, क्योंकि इन्हीं के लिए ये वाला आया है ना, तो नाउन हमको यहीं मिल गया, जैसे ये मिला था, तो नाउन जब यहीं मिला तो हम यहीं लगा देंगे। अगर यहाँ नहीं मिलेगा, नाउन आगे रहेगा अंकिता की तरह, द मैन की तरह, द टीचर की तरह, तो उसके पास लगाएंगे। तो आई मेट सम मैन हुज बिहेवियर्स वर र्यूड। इस तरह से देखिए पहला प्रकार है, ठीक है, क्लास 10th में और 12th में भी इस साल ग्रामर आई हुई है। तो इसी स्ट्रक्चर पर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अमृत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी देता है, तो मैंने उस पर भी क्वेश्चन दिया था बच्चों को टेस्ट में। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिए हुए उचित रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करके खाली जगह को भरें। तो देखिए इसमें 1 2 3 3 रिलेटिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं, और जो डिमांड जिसकी है, जो उचित बैठ रहा हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव केस के अनुसार, उसी को यहाँ भर देना है, बाकी को हटा देना है। जैसे डू यू रिमेंबर द मैन, ठीक है, वी मेट लास्ट ईयर, हु, हुज, होम। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी आपने इतना लगाया, तो आप देख रहे, मान लो पहले हु को देख लेते हैं। हु जो होता है, जहाँ भी यूज होगा उसके बाद एक वर्ब आएगी। कान खोल के सुन लीजिए, मैं चूँकि टोटल डिटेल में क्लॉज नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल एक्सरसाइज हल करा रहा हूँ, इसलिए आपको इतना नहीं, उसका अगर वीडियो बनेगी तो उसमें डिटेल में आपको मिलने वाला है। तो देखिए हु के बाद हमेशा वर्ब आती है, तो यहाँ पे वर्ब मिली नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया। क्लियर, और हुज के बाद हमेशा एक नाउन मिलता है, ये भी समझ जाइएगा। और ऐसा नाउन मिलता है जिससे वह संबंध बताता है, यहाँ जो नाउन आएगा उससे और यहाँ जो नाउन आएगा, इन दोनों के बीच में हुज जो है संबंध बताता है, और नाउन 100% लेके आता है, जो कि नहीं आया। अब हुम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हुम उस नाउन के बाद आता है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और हुम के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर लगा है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का वी, तो यहाँ पर सेंटेंस में आएगा हुम। तो यहाँ हो जाएगा डू यू रिमेंबर द मैन हुम वी मेट लास्ट ईयर, यानी क्या आप उस आदमी को याद करते हो जिससे, यहाँ पर हो मतलब जिससे हम पिछले साल मिले थे। फिर से सुन लीजिए, हु के बाद हमेशा वर्ब आती है, काम खत्म हो गया, वर्ब नहीं आई है। हुज के बाद एक यहाँ भी नाउन आता है, एक यहाँ भी नाउन आता है। इस नाउन और इस नाउन से हुज रिलेशन बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। हुम जब भी आता है आगे नाउन लेके आता है, तीनों नाउन लेके आते हैं। तो हुम के बाद जो भी सेंटेंस यहाँ पे आएगा, इधर वाला क्लॉज, जो भी क्लॉज आएगा वह हमेशा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लेके आएगा। तो देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लेके आया है, तो इसलिए यहाँ पर हुम का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर। सेकेंड है द गर्ल। गर्ल के बाद आप देख लीजिए वन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई सिस्टर। अब देखिए मैंने अभी बताया कि हुम जो होता है ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, नाउन के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। तो देखिए वहाँ वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आया नहीं, हट जाएगा। हुज यहाँ भी नाउन होता है, ठीक, यहाँ नाउन आया ही नहीं, और इन दोनों नाउन के बीच में हुज संबंध बताता है। हु का प्रयोग तब करते हैं जब यहाँ वाला शब्द भी सब्जेक्ट हो और यहाँ कोई वर्ब आए। तो देखो वर्ब आई है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हो जाएगा द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई सिस्टर। वह लड़की जो प्रथम पुरस्कार जीती मेरी बहन है। ट्रिक जान जाइएगा, ये सब ट्रिक पर आधारित है, इम्पोर्टेंट है। थर्ड, दिस इज़ मिस्टर शर्मा सन हैज़ टॉप्ड द डिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान दीजिएगा,
हुज आता है, यहाँ पे नाउन आता है और यहाँ पर भी नाउन आता है और बीच में हुज लगता है और इस नाउन का इस नाउन से संबंध होता है। क्लियर हो गया, उसको छोड़ देते हैं। हु आता है, यहाँ नाउन आता है, यहाँ हु आता है, यहाँ पे वर्ब आती है, नहीं आया, नाउन आ गया। विच आता है, ठीक है ना, यहाँ पे नाउन आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विच इस ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। तो जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब आएगी और जब ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा। ए भी नहीं बैठेगा, वैसे भी नहीं बैठेगा क्योंकि विच यहाँ पर निर्जीव के लिए भी यूज़ था। वैसे सजीव के लिए भी कभी कभी होता है लेकिन ये निर्जीव के लिए होता है, तो ये बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नाउन आया। तो नाउन नाउन, अब यहाँ पर हुज आया, ये वाला बैठ रहा है। तो मिस्टर शर्मा हुज सन, जिनका लड़का, अब ध्यान दीजिएगा ये बैठ रहा है, इस लड़के का संबंध मिस्टर शर्मा से है तो यहाँ हुज बैठेगा। दिस इज़ मिस्टर शर्मा हुज सन हैज़ टॉप द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, यह मिस्टर शर्मा है जिनका लड़का जिला टॉप किया है, यानी सर्वोच्च अंक लेकर आया है, जिले में सबसे ज़्यादा अंक लेकर आया है। नेक्स्ट है द पोयम यू आर रीडिंग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। अब ध्यान दीजिएगा हुज आता है तो यहाँ नाउन आएगा और दोनों में संबंध बताएगा, प्रोनाउन आ गया। अगर नाउन आ भी गया, राम इज़ रीडिंग, तब भी इस राम से इस पोएम से संबंध होना चाहिए। क्लियर, संबंध नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर क्या आया है, विच आया है। विच अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ए सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कोई जो है ध्यान दीजिएगा वर्ब होनी चाहिए, नहीं बैठ रहा है। क्लियर। और जब हु आएगा, देखो ज़रा गौर से समझिएगा, जब हु आएगा तो यहाँ पर कोई सजीव होना चाहिए। तो ये वाला देखिए ज़रा, दो तरीके से मैंने क्या बताया, जब यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए तो यहाँ पे कोई वर्ब होनी चाहिए, और जब ये कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा ये वाला विच, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। द पोयम विच यू आर रीडिंग, ध्यान दीजिए यहाँ सब्जेक्ट आ गया, मतलब पोयम ऑब्जेक्ट बन गई। तो इसलिए निर्जीव चीज़ों के लिए, बात के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो निर्जीव वहाँ पर विच का प्रयोग होता है। हु सजीव के लिए, हु भी सजीव के लिए, तो ये निर्जीव है, पोयम है, ठीक है ना। तो इसलिए द पोयम विच यू आर रीडिंग, कविता जिसे तुम पढ़ रहे हो, हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। लास्ट है, लास्ट मंथ आई सा एनिमल्स, पिछले साल या पिछले महीने मैंने पशुओं को देखा। अब कह रहा है कि हेल्थ वाज नॉट इन गुड कंडीशन, यानी इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, यानी जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो हुम लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस क्रिया आती है, ये सब्जेक्ट है नहीं। हु लगाते हैं तो यहाँ क्रिया आती है, क्रिया है नहीं। ऑफ विच आया है, ऑफ विच लगाएंगे तो यहाँ पर भी नाउन आना चाहिए, यहाँ पे भी नाउन आना चाहिए और दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। तो देख लेते हैं, लास्ट मंथ आई सा एनिमल्स, पिछले महीने मैंने जानवरों को देखा। ऑफ विच हेल्थ वाज नॉट इन गुड कंडीशन, जिनका स्वास्थ्य अच्छे दशा में नहीं था। तो ये बैठ रहा है, ये क्योंकि ये संबंध बता रहा है। इस हेल्थ का संबंध किससे है, एनिमल से है। तो यहाँ पर ऑफ विच बैठेगा पशुओं के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए, ठीक है। पजेसिव केस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ विच का प्रयोग करते हैं, तो यही बैठेगा यहाँ पर। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा द टीचर हुज पर्सनालिटी इज़ आइडियल इज़ वेरी काइंड बाय नेचर। द मैन इज़ वेरी पुअर आई गेव हिम मनी। द मैन, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएंगे हुम आई गेव मनी इज़ वेरी पुअर। आई हैव मैनी फ्रेंड्स यू डोंट नो देम, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स हुम यू डोंट नो। अंकिता नेवर वेस्ट टाइम सी नोज द वैल्यू। अंकिता हु नोज द वैल्यू नेवर वेस्ट टाइम। आई मेट सम मैन देयर बिहेवियर्स वर रूड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आई मेट सम मैन हुज बिहेवियर्स वर रूड। क्लियर। डू यू रिमेंबर द मैन, ठीक है ना, whom we met last year, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। द गर्ल हु वन द, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हु आया ना, हु वन द फर्स्ट प्राइज इज माई सिस्टर। दिस इज मिस्टर शर्मा हुज सन हैज टॉप्ड द डिस्ट्रिक्ट। द पोयम which you are reading has been composed by William Shakespeare. Last month I saw animals of which health was not in good condition. तो ये है आपका क्लॉज का, ध्यान दीजिएगा क्लॉज सेक्शन का। इसी दो टाइप से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से देखें इसको। जितने भी 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं,
परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप उनके तक भी शेयर करें और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनसे कहें कि ज़रूर देखें, क्योंकि परीक्षा में खूब सहायता मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। दैट्स ऑल।